जी दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत 20 ममालिक पर सफरी पाबंदी लगाई हुई है और अभी इस पाबंदी को हटाने की कोई खबर सामने नहीं आई। और देखने में आया है कि बहुत से लोगों ने सऊदी अरब जाने की कोशिश भी की, लेकिन उनको सऊदी अरब में इंटर नहीं होने दिया गया। वो भी मैं आपको बताऊं क्यों एंटर नहीं होने दिया। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बहुत से लोग जो इंडिया और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उन्होंने ये किया कि चूँकि पाकिस्तान और इंडिया पर तो बैन है, क्यों ना किसी और कंट्री से ट्रैवल किया जाए, यानी वाया फ्लाइट से सऊदी अरब के लिए ट्रैवल करने की कोशिश की गई। वो ऐसे कि मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने ऐसा किया कि पाकिस्तान या किसी और बैन कंट्री से वाया दुबई, वाया कुवैत या किसी और वाया कंट्री से जाने की कोशिश की, लेकिन उनको सऊदी अरब सिविल एविएशन अथॉरिटी ने सऊदी अरब में दाखिल होने से रोक दिया। आप लोग ऐसी बेवकूफ़ी कभी न करें, आपके पैसे भी ज़ाय होंगे और मुश्किल का सामना भी करना पड़ेगा। बहुत से लोग इंडिया पाकिस्तान में परेशान हैं क्योंकि उनका खरूज ओहदा ख़त्म होने जा रहा है। उन लोगों को मैं मशवरा दूंगा कि वो परेशान ना हों और वो अपने कफ़ील से रब्ता करें, अपने खरूज ओहदा में 1 महीने की तजदीद करवा लें। आपकी कंपनी या आपका कफ़ील अपने अबशर अकाउंट में लॉगिन करके आपका खरूज ओहदा एग्ज़िट री एंटर वीज़ा 1 महीने के लिए एक्सटेंड कर देगा। 200 रियाल इस पर खर्चा आएगा। बजाय वाया फ़्लाइट की टिकट लेने के आप ये काम करें। सिवाय सऊदी अरब के अपने शहरियों के इन 20 ममालिक से कोई भी सऊदी अरब नहीं जा सकता। तो आप अपना खरूज ओहदा तजदीद करवाएं और जिन लोगों ने टिकट ली हुई हैं उनको वापस रिफ़ंड ना करवाएं, उनको ओपन छोड़ दें। जैसे ही फ़्लाइट्स होंगी, आपसे आपकी फ़्लाइट्स की तरफ से ख़ुद रब्ता किया जाएगा। आपको आपकी अगली फ़्लाइट के लिए आगाह कर दिया जाएगा, क्योंकि जैसे फ़्लाइट्स ओपन होंगी रेट्स बहुत ज़्यादा हाई होंगे। तो अपनी टिकट रिफ़ंड करवाने की गलती हरगिज़ ना करें। अगर हमारी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।